दोस्तों, आपका कीमती समय खराब किए बिना सीधे काम की बात पर आते हैं। हम बात कर रहे हैं नॉर्थ सेंटिनल आइसलैंड की। यह एक आइसलैंड है जो कि अंडमान निकोबार आइसलैंड ग्रुप में से एक है, जो कि बंगाल की खाड़ी में स्थित है। यह सेंटिनल्स का घर या निवास स्थल है। सेंटिनल्स उनको कहा जाता है जो कि विशेष प्रकार के मानव हैं, जो कि पूरी दुनिया से अलग थलग यहाँ पर पाए जाते हैं। यह बाहरी लोगों का अपने परिवेश में हस्तक्षेप पसंद नहीं करते तथा कभी कभी ऐसा होने पर आक्रामक रुख भी अपना लेते हैं। यह उन ट्राइबल पीपल्स में से हैं जो कि आज भी आधुनिक सभ्यता से किन्हीं कारणों से अछूते रह गए। मैं आपको इस आइसलैंड की कुछ भौगोलिक जानकारी देना चाहता हूँ, जो इस प्रकार है। इसकी लोकेशन बंगाल की खाड़ी है। भौगोलिक कोऑर्डिनेट्स जिनके द्वारा किसी जगह की सटीक स्थिति ज्ञात की जा सके वह 11.557 डिग्री नॉर्थ तथा 92.241 डिग्री ईस्ट है। यह अंडमान द्वीप समूह का हिस्सा है। यह संख्या में 2 है। वैसे अंडमान निकोबार की कुल संख्या काफी अधिक है। इसका एरिया लगभग 59.67 किलोमीटर स्क्वायर है तथा अधिकतम ऊंचाई 400 फीट है, जो कि समुद्र तल से नापी जाती है। प्रशासनिक दृष्टि से यह भारत की केंद्र शासित प्रदेशों में के अंतर्गत आता है। जॉन एलन चाओ नाम के विदेशी ट्रैवलर गलती से या किसी कारणवश यहाँ पहुँच जाने के कारण इन ट्राइब्स के द्वारा धनुष बाण तीरों के द्वारा उस ट्रैवलर को मार दिया गया। इस मामले में 7 लोकल के मछुआरों को उस टूरिस्ट को उस क्षेत्र में ले जाने के लिए उस समय हिरासत में भी लिया गया था। यह सेंटिनल सामान्यतः शिकारी की तरह हैं, जो कि इस अलग थलग जंगलों में भरे टापू पर रहते हैं। यह पैसों का या मुद्रा का उपयोग नहीं करते, व्यापार भी नहीं करते तथा इनके आसपास आने वाले विजिटर्स का विरोध भी करते हैं और मुख्यतः किसी के पास आने पर हमला कर देते हैं। यहाँ तक कि हमें ये भी नहीं पता कि ये अपने आप को कहते क्या है। यह पश्चिमी मीडिया के ध्यान में या नज़र में तब आए जब 2004 में सुनामी से होने वाले नुकसान का अनुमान लगाने के लिए कुछ फोटोग्राफ्स लिए गए, जिनमें यह हेलीकॉप्टर पर तीर चला रहे थे। सन 2006 में एक नौका जिस पर 2 भारतीय सवार थे, जो कि मछुआरे थे, गलती से किसी कारणवश इस टापू के किनारे पर पहुंच गई और यह दोनों मछुआरे मारे गए। इस टापू आइसलैंड पर जाना भारत सरकार के द्वारा बड़ी सख्ती से प्रतिबंधित किया गया है। इनकी संख्या के बारे में कोई सटीक या अनुमानित आंकड़ा भी नहीं है, पर यह ज्ञात है कि यह बहुत ही कम, लगभग 100 से भी कम की संख्या में है। ये लगभग 35 के आसपास अनुमान लगाया जाता है। अंडमान निकोबार आइसलैंड प्रोटेक्शन ऑफ एबोरिजिनल ट्राइब्स एक्ट ऑफ 1956 के अनुसार इस टापू आइसलैंड पर यात्रा या नज़दीकी पहुंच को प्रतिबंधित किया गया है। इस टापू के 9.26 किलोमीटर या 5 नॉटिकल माइल्स के क्षेत्र में जाना प्रतिबंधित है। इसका कारण इनकी सुरक्षा भी है, ताकि कोई ऐसी बीमारी इन तक ना पहुंचे जिससे संबंधित इम्यूनिटी इनमें ना हो। यहाँ का इतिहास की बात की जाए तो अंडमान के अन्य स्थानों के व्यक्ति, जो कि कुछ हद तक इनके जैसे प्रतीत होते हैं, जिनको ओंज कहा जाता है। इसका प्रोनाउंसिएशन अलग हो सकता है, जिसकी स्पेलिंग ONGE है। मेरे ख्याल से इसको ओंज कहेंगे। वह नॉर्थ सेंटिनल के बारे में पहले से जानने का दावा करते हैं। ओंज की सांस्कृतिक समानता भी सेंटिनल्स से काफी मिलती जुलती प्रतीत होती है, पर इनकी समझ से सेंटिनल्स की भाषा अलग है।
1867 में 106 सर्वे सदस्यों का समूह वहां पहुंचा तथा सेंटिनल्स के लोगों ने उन पर हमला कर दिया था। सन 1880 के आसपास 6 सेंटिनल्स, जिनमें एक जोड़ा था, 4 बच्चे शामिल थे, उनको पोर्ट ब्लेयर पर लाया गया। क्यों लाया गया इसके बारे में दावा नहीं कर सकता, ना कोई जानकारी उपलब्ध है ज़्यादा मेरे पास। इनमें एक जोड़ा उम्रदराज था तथा 4 बच्चे थे तथा वह काफ़ी तेजी से बीमार हो गए तथा उस जोड़े की मृत्यु हो गई तथा उन बच्चों को जोड़े सहित वापस भेज दिया गया। ऐसा वहाँ के कॉलोनियल ऑफिसर इंचार्ज ने कहीं लिखा होगा, जहाँ से ये बात सामने आई है। इसके बाद काफ़ी बार अलग अलग समय पर लोगों द्वारा इनके यहाँ पाए जाने के संकेत मिलते रहे हैं। तो इनके बारे में सामान्य चर्चा के हिसाब से ये आज भी आदि मानव की तरह रहते हैं। ना ही कोई ये व्यवसाय करते हैं, ना ही यहाँ तक जानकारी के हिसाब से कह सकते हैं कि ये खेती भी नहीं करते। आज भी अपना भरण पोषण शिकार से करते हैं और पुराने ज़माने के तीर, धनुष और तीर वाले हथियारों का उपयोग करते हैं आज भी शिकार करने के लिए। दोस्तों, इसके बारे में और जानकारी मिलते ही मैं आपको उपलब्ध कराऊंगा और ऐसी ही और कुछ रहस्यमयी और कुछ ऐसी चीज़ें जिनसे हम अवगत नहीं हैं, मैं कोशिश करूंगा आगे भी आपको बताता रहूं।